अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का। आई होप जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज जी काफ़ी टाइम के बाद मैं अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो मेरा जो फ़ोन है वो ख़राब हो गया था, फिर मुझे अपना फ़ोन चेंज करना पड़ा, जिसकी वजह से मैं अपना व्लॉग जो है वो नहीं बना सकी और इतना टाइम मैं अपलोड नहीं कर सकी। तो बहरहाल जी बस मेरे दिन इसी तरह ही गुजर गए। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड है और बच्चे भी बीमार हुए थे, लेकिन जो मेन इशू था वो मेरे फ़ोन का था। मेरा फ़ोन जो है वो ख़राब हुआ था और फिर मुझे अपना फ़ोन चेंज करना पड़ा है। तो अभी जी यहाँ पर रात का टाइम था और इब्राहिम और इस्माइल जो हैं ये दोनों खेल रहे थे। तो यहाँ पर जी मैं ये इब्राहिम को मैंने टॉयज़ निकाल के दिए हुए थे। तो अगर आप लोगों ने पहले मेरी वीडियोस देखी हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इब्राहिम को सारे टॉयज़ एक दफ़ा नहीं निकाल के देती, मैं इसको कुछ टाइम के बाद टॉयज़ निकाल के देती हूँ। मींस के एक पैक बनाया हुआ होता है, वो एक वीक एक पैक के साथ खेलता है, दूसरे वीक में दूसरे बैग के साथ, फिर तीसरे के साथ। तो मींस कि इस तरह उसको लगता है कि ये मेरे टॉयज़ न्यू हैं, तो वो इस तरह थोड़ा टाइम उनके साथ खेलता भी खुशी के साथ है। तो यहाँ पर जी ये इब्राहिम का टॉय था जो कि मैंने काफ़ी टाइम से रखा हुआ था। इब्राहिम तो खैर इसने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया था। तो अभी जी मैंने इस्माइल के लिए निकाला है। मैंने कहा कि ये जो है तो छोटे बच्चों के लिए होता है, बच्चे इसके साथ खुश होते हैं। और यहाँ पर जी ये वाला जो टॉय है ये मेरे ख्याल में जो बच्चे इब्राहिम की एज के हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इससे वो थोड़ी सी लर्निंग सीखते हैं। तो यहाँ पर वो मुझे कह रहा था कि मामा जी मुझे ये इसमें लगा कर दो, तो फिर मैं उसको यहाँ पर लगा कर दे रही थी। और ये जी इस्माइल के लिए रेटल निकाली थी, क्योंकि अब वो खुश होता है टॉयज़ वगैरह के साथ। तो मैंने सोचा है कि ये थोड़े से टॉयज़ जो हैं तो इस्माइल के निकाले जाएँ कि इस्माइल जो है वो भी थोड़ा सा इंटरटेन हुआ करे जब इब्राहिम खेलता है। क्योंकि बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं उनको उनकी एज के हिसाब से देना ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि पहले जो है मैं इब्राहिम को टॉयज़ दे देती थी और मैं ये नहीं सोचती थी, मैं सोचती थी कि ये अभी जो है तो खेलेगा इसके साथ, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब जो टॉयज़ की जो एज होती है उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है, उनकी जो एज के हिसाब से जो टॉयज़ होते हैं उसी हिसाब से बच्चों को देने चाहिए। तो बहरहाल जी यहाँ पर अभी सुबह का टाइम था और इधर जी मैं अभी बना रही थी नाश्ता। तो मैं जो है तो अपना क्विक से नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि उसके बाद जी आज मुझे करने थे बहुत सारे काम। और यहाँ पर जी इस्माइल जो है तो ये जागे हुए थे और ये जनाब यहाँ पर बैठ के मामा को देख रहे थे और बातें करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे थे। तो कभी कभार जी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली इस्माइल के साथ, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा शोर करता है। इब्राहिम जब इसकी एज में था तो वो इतना ज़्यादा नहीं बोलता था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बोलता है। और यहाँ पर ये इब्राहिम खड़ा हुआ था तो ये कह रहा था कि ये वाला जो मामा चम्मच है हम इसके साथ कुकिंग करो। तो मैं यहाँ पर इसे ये ले नहीं रही थी, तो यहाँ पर इसने रोना स्टार्ट कर लिया है। तो फिर मैंने कहा है कि चलो जी कोई नहीं, आपने जो दिया है वो वाला हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी अभी मैंने बेडशीट निकाली है और मैं बेडशीट चेंज करने वाली थी। तो आप देख लें इब्राहिम जो है तो जैसे ही बेड से बेडशीट निकालूँ तो ये कैसे जम शम करने लग जाता है। और कल इब्राहिम के जो बाबा हैं वो कह रहे थे कि मेरा ब्रश जो है तो वो मुझे नहीं मिल रहा। तो ये आप देख सकते हैं इब्राहिम के हाथ में भी ब्रश पकड़ा हुआ है और ये ब्रश के साथ खेल रहे हैं। तो मैंने कहा है कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो इब्राहिम के पास था। तो यहाँ पर जी ये मैंने बेडशीट चेंज की है, लेकिन ये बिल्कुल भी चेंज हुई नहीं लग रही, क्योंकि इब्राहिम ने इसके ऊपर इतने ज़्यादा जंप किए थे कि कोई भी चीज़ बिल्कुल आराम से नहीं रहने देता। लेकिन मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी माइंड नहीं करती, क्योंकि ये बच्चा है तो बच्चे ऐसी चीज़ें वगैरह ख़राब करते रहते हैं। अभी कल की बात है, इब्राहिम जो है तो इसने जो है वो कारपेट जलाई है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मैंने जब जाके देखा है इसने जो इस्त्री है वो स्विच में लगा के और इसने वो फिर ऑन भी की हुई थी और वो कारपेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जली है। लेकिन मैंने इसको कुछ नहीं कहा, मैं देख के बहुत ज़्यादा डरी हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि शुक्र है ये खुद बच गया है। मीन्स कि मुझे अब इसके साथ मतलब 24 आवर्स अपना जो ब्रेन है ना वो एक्टिव रखना पड़ता है कि कहीं इधर उधर ये कोई काम ना कर दे। बहरहाल जी यहाँ पर मैंने इब्राहिम की जो बेडशीट है उसको भी चेंज किया था और अपनी बेडशीट्स वगैरह भी चेंज की थी। तो यहाँ पर जी मैं हूवर लगा रही थी। तो मैंने सोचा है कि चलो जी आज काम करती हूँ, साथ साथ वीडियो भी बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कभी कभार मेरे साथ भी ऐसा होता है, बिल्कुल भी काम करने का मूड नहीं होता। और स्पेशली जब इतनी ज़्यादा यहाँ पर ठंड है तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी काम करने को दिल नहीं कर रहा होता। लेकिन कभी कभार कोई ऐसी वीडियो देखती हूँ
तो फिर दिल करता है कि फ़ौरन से उठूँ और अपने काम जल्दी से ख़त्म कर लूँ। और कभी कभार मेरे साथ बिल्कुल ऐसे भी होता है कि मैं बिल्कुल बैठी रहती हूँ और फिर जब काम करने लगती हूँ तो फिर सुबह से लेकर रात तक बस काम 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 काम, फिर तो बिल्कुल एक सेकंड बैठती भी नहीं हूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब आप लोग काम करने लगो तो आप कहते हो कि नहीं अब नहीं बैठना, अब सारा ख़त्म करके तो उसके बाद ही सांस लेना है। तो यहाँ पर जी मैंने हूवर लगाया था, उससे पहले जो मैंने चीज़ें वगैरह उठा ली थी, लेकिन इब्राहिम ने यहाँ पर फिर इस्माइल की कैप कहीं से ला के फेंक दी थी। तो आप लोग भी जब मेन काम करने लगी तो पहले कोशिश किया करें कि यहाँ से चीज़ें वगैरह उठा लिया करें। तो अभी मैं आपको बताना भूल गई थी पहले कि हम लोगों ने नाश्ता किया था और नाश्ता करने के बाद इस्माइल की अपॉइंटमेंट थी, उसको वैक्सीन लगना था। तो मैं उसको वहाँ पर ले गई थी, उसका जो वैक्सीन है। तो उन्होंने कहा कि अब जब ये 1 ईयर का होगा, जब आप इसकी हैप्पी बर्थडे करेंगे फिर आपको याद आएगा कि इसको वैक्सीन लगवाना है, तो फिर आप इसकी अपॉइंटमेंट बुक करना। बहरहाल जी अभी तक का इसका ये वाला लास्ट वैक्सीन था। और यहाँ पर जी इस्माइल जो है ना, तो उसको हुआ था बुखार और वो बेचारा बस रो रहा था आज। और ये वाला जो ब्लैंकेट है ना, ये इब्राहिम जो है तो ये हाथ में पकड़ कर सोता है। तो यहाँ पर जी अभी मैंने इसका ये ब्लैंकेट निकाला था, मैं सोच रही थी कि इसको जाके धो लूँ। तो इसकी जगह जो एक और ब्लैंकेट है वो ब्लैक कलर का है, तो वो मैंने अंडर बेड रखा हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि जब इब्राहिम थोड़ा सा इधर उधर होगा तो फिर मैं वो वाला ब्लैंकेट जो है तो वो निकाल लूँगी। तो आज जो इस्माइल है ये काफ़ी अनकम्फर्टेबल था क्योंकि इसको इंजेक्शन लगा था। तो मैं इसको 4 आवर्स के बाद मैं दवाई तो देती रही हूँ, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल था क्योंकि इसको टेम्परेचर वगैरह हुआ था। तो यहाँ पर जी अभी मेरा जो रूम है तो वो साफ़ हो गया था। तो मैं जो इसका साथ आगे लगाते हैं हूवर करने के लिए सीढ़ियों वगैरह और एजेस वगैरह पार्ट, तो मैं वो लेकर आई थी। मैं सोच रही थी कि आज थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही हूँ तो थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करूँ। वैसे तो मैं जो इसका हूवर वाला जो पाइप होता है, अगर जल्दी में हूँ तो मैं उसी के साथ लगा लेती हूँ, लेकिन जब मेरे पास टाइम हो थोड़ा और मुझे लग रहा हो कि आज मैं थोड़ा सा काम शाम कर लूँगी, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि जब काम शुरू किया हुआ है तो थोड़ा अच्छे तरीके से करूँ। तो यहाँ पर जी मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से ये मैं इसको लगाने की कोशिश कर रही थी, तो ये मुझे काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैंने वीडियो भी तो बनानी थी, आप लोगों को दिखाना था। बहरहाल जी यहाँ पर ये मैंने लगाया और इब्राहिम फ़ौरन पहुँचा है कि मुझे यहाँ पर ये लगाना है। और माशाल्लाह इब्राहिम जो है, इब्राहिम क्या जितने भी इस एज के बच्चे हैं शायद वो इस एज में बड़ों को बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं और ये जो काम भी करते हुए देखता है तो फ़ौरन से वही काम करता है। अब जैसे ये हूवर वगैरह ये जाके स्विच में लगा देता है। आई थिंक यहाँ पर मैंने आगे एक छोटा सा क्लिप ऐड भी किया था, तो आप लोग वो देखना। मैं इसकी ऐसी चीज़ों को मैं देखकर हैरान रह जाती हूँ कि ये कर क्या रहा है। तो बहरहाल जी ये जो मैंने इसको लगाया, इसके साथ ये लगाया है, तो यहाँ पर इसकी जो ये कॉर्नर्स वगैरह है ना, तो वो हूवर के साथ बहुत अच्छे से क्लीन नहीं होते, लेकिन अगर आप ये लगाएंगे तो बिल्कुल जो एज हैं, किनारे वगैरह हैं और कोने हैं, उनसे भी ये जो है डस्ट वगैरह वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगी। तो ये जो अभी जो रूम के बाहर वाला एरिया था तो मैंने अभी ये क्लीन किया है और इसके बाद जी मैं अब सीढ़ियाँ जो है तो वो क्लीन करूँगी। तो ये जो रूम के बाहर वाला एरिया है, कल इसी को इधर से इब्राहिम ने जो है तो वो जलाई है कारपेट। तो अभी ये देखें, ये ना यहाँ पर मुझे कह रहा था कि मामा मुझे तो ये मैं यहाँ पर हूवर लगाता हूँ ना, तो ये मुझे अब एंटरटेन करने के लिए कि मामा खुश होकर मुझे दे देंगी। तो यहाँ पर ये इतने प्यारे प्यारे मुंह बना रहा था, मैंने सोचा कि यहाँ पर ये कैमरे में रिकॉर्ड करती हूँ तो आप लोग भी देखना, आप लोग भी खुश होगे। तो यहाँ पर जी ये जो सीढ़ियाँ हैं ना, ये मैं इतनी डीप क्लीनिंग जो है तो वो मैं रोज़ाना नहीं करती और वंस अ वीक भी नहीं करती, मीन्स के 15 डेज़ के बाद, और इस तरह मैं बिल्कुल डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी इब्राहिम जो है वो सुबह उठा था और उसने नाश्ता वगैरह नहीं किया था, तो मैं यहाँ पर उसके लिए चिप्स बना रही थी। मैंने सोचा इब्राहिम जो है तो वो थोड़े से चिप्स खा लेगा और साथ थोड़ी सी मैं भी चाय बनाकर तो मैं भी चिप्स वगैरह खा लूँगी। तो इसके खाने की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हूँ। हर वीडियो में मेरा यही रोना होता है कि इब्राहिम खाना नहीं खाता, तो आज का भी मेरा यही रोना है कि इब्राहिम खाना नहीं खा रहा। तो मैं यहाँ पर फिर मैं कहती हूँ कि चलो जो कुछ खाता है तो वही खा ले। और आजकल तो इब्राहिम है भी बीमार है और आजकल तो वो चिप्स भी नहीं खा रहा, कुछ भी नहीं खा रहा।
तो बस इसी तरह ही काम चल रहा है। और अभी जी थोड़ा बहुत इब्राहिम के साथ जी चिप्स वगैरह खाए हैं, तो सोचा है जो बाकी काम वगैरह है ना तो वो कर लूँ। तो यहाँ पर ये जो विंडो एंड ग्लास वाला स्प्रे है, तो इसके साथ आप लोग भी जितने भी ग्लास और शीशा वगैरह है ना, मिरर वगैरह, वो इसके साथ बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं। और मैं भी यहाँ पर उसी के साथ क्लीन कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने अपना जो शीशा है उसको क्लीन किया था, और उसके बाद यहाँ पर जो बाकी जितने भी शेल्फ वगैरह है ना तो उनको मैं क्लीन कर रही हूँ। और एक दफ़ा मैं इसको टिश्यू के साथ जो है तो वो साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद ड्राई वाला टिश्यू लेके इसको साफ़ कर दूँगी ताकि ये अच्छे से ड्राई भी हो जाए और बिल्कुल इसके ऊपर कोई डस्ट भी ना रहे। तो अगर ये जो फ्रंट रूम है ना, यहाँ पर वैसे भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है क्योंकि ये विंडो वगैरह खुली रहती हैं, और विंडो ना भी खुली हुई हो तो बाहर आना जाना लगा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जी बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है। और इधर जी अभी मैं इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लूँगी ताकि इसके ऊपर जितनी भी डस्ट वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। तो इसके बाद जी जो नीचे ये कॉर्नर्स वगैरह हैं और बिल्कुल ये जो फ्लोर के ऊपर वाली जगह है, तो मैं ये भी सारी इसी के साथ ही साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर ये मेरी जो है ये इतनी ज़्यादा गंदी नहीं हुई थी। तो अगर आप लोगों की ज़्यादा गंदी है तो फिर आप लोग कोई जो टॉवल्स होते हैं, क्लीनिंग टॉवल्स, वो यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल मैंने 1-2 दिन पहले ही सफाई की थी, तो इस वजह से मैं यहाँ पर यही यूज़ किए हैं। और यहाँ पर जी अभी मैं करने लगी हूँ मॉप, क्योंकि मैंने सबसे पहले इधर से ऊपर वगैरह कर लिया था, और फिर उसके बाद जी यहाँ पर जो स्प्रे है उसको मैंने उसमें डाला है थोड़ा सा। अगर आप लोगों के पास भी ये वाला स्प्रे है, मॉप स्प्रे है, तो फिर आप इसमें जो ये हमारे क्लीनिंग स्प्रे होते हैं, आप थोड़ा सा ये ऐड कर लें और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके, और इस तरह आप लोग करके इसको ट्राई करें तो आपका जो फ्लोर है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर जी ये मैं काम कर रही थी, तो काम करते करते मुझे याद आया है कि आज तो मैंने चाय ही नहीं पी, तो इसलिए मैंने सोचा था कि ये मॉप लगाने से पहले मैं अपनी चाय पी लेती हूँ ताकि मैं थोड़ी सी फ्रेश हो जाऊँ। और जो मेरे माइंड में बार बार ख्याल आ रही हैं कि चाय तो अभी पी नहीं है, चाय तो अभी पी नहीं है, चाय नहीं पी तो दिन ही नहीं गुजरा। तो यहाँ पर जी मैं अपनी चाय जो है तो वो पी थी बनाकर। और मैं ज़्यादातर अब इंग्लिश टी ही पीती हूँ, क्योंकि वो अगर आप 10 कप भी पियो तो मुझे लगता है कि वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते, लेकिन अगर आप दूसरी चाय पीते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। और यहाँ पर जी ये बर्तन वगैरह धोए हुए थे, और यहाँ पर कुछ बर्तन जो हैं वो गंदे पड़े हुए हैं, तो मैं जल्दी से क्विकली इनको साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पर जी बाकी ये कुछ नाश्ते वाले बर्तन थे, और यहाँ पर जी नाश्ते वाला सामान था। आई होप जी आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए और प्यारी प्यारी सी वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।